हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज पढ़ाने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का चैप्टर भारतीय संविधान। उस चैप्टर के अंतर्गत मैं आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के चैप्टर से लिया हूं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको जानना बहुत आवश्यक है। भारतीय संविधान के स्रोत से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। यह प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए उपयोगी है तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी राजनीतिक विज्ञान के यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, भारत का संविधान के स्रोत। इस चैप्टर का नाम है भारत का संविधान। इस चैप्टर से लिया हूं मैं आज का वीडियो भारतीय संविधान के स्रोत अथवा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। चलिए देखते हैं पहले भारतीय संविधान के स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, भारत के संविधान के स्रोत का अर्थ है, भारतीय संविधान के स्रोत का अर्थ है कि संविधान की रचना करने में कौन कौन से देश, संविधान की रचना करने में कौन कौन से कानून किस देश विदेश से लिया गया है। यहाँ क्या बोला, भारतीय संविधान का अर्थ क्या बोला गया है कि भारत के संविधान के स्रोत का अर्थ है कि संविधान की रचना करने में कौन कौन से कानून किस देश विदेश से लिया गया है, उसे भारतीय संविधान के स्रोत कहते हैं। आगे देखिए, और भारत का संविधान का निर्माण, भारत का संविधान का निर्माण करने में अलग अलग देशों से कानून व्यवस्था को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जिसे भारत के संविधान का स्रोत कहा गया है। भारत के संविधान में संविधान जो है, भारत का संविधान, उसको निर्माण करने में, उसको बनाने में अलग अलग देशों से कानून व्यवस्था को लिया गया है भारत के संविधान में। जिसे भारतीय संविधान के स्रोत कहते हैं, वही बोला गया है यहाँ पर। भारत का संविधान का निर्माण करने में अलग अलग देशों से कानून व्यवस्था को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जिसे भारत के संविधान का स्रोत कहा गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित स्रोत हैं। देखिए, भारत का संविधान है, उसमें कहाँ से कौन कौन से कानून लिए गए हैं, वो निम्नलिखित हैं, जो कानून विदेशों से लिए गए हैं और भारत में शामिल किए गए हैं। विदेशों के कानून जो भारत में शामिल किए गए हैं, वो देखिए भारत के संविधान के स्रोत में किन किन देशों का कानून लिया गया है और कहाँ से भारतीय संविधान के कानून को लिया गया है। भारत का संविधान बनाने में जिस देश का कानून अच्छा लगा, उस देश के कानून को ले लिया गया भारत के संविधान में, और एक अच्छी तरह से भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। देखिए कहाँ से कौन सा कानून लिया गया है भारत के संविधान में। भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है राजनीति का आधारभूत ढांचा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है भारत के संविधान का। इससे बहुत से कानून व्यवस्था को लिया गया है भारत के संविधान में। यह भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं एक तरह का, क्योंकि इससे भारत के संविधान में बहुत से कानून लिए गए हैं। आधा से बेसी
आधा से अधिक संख्या में भारतीय कानून का समावेश इसी से किया गया। भारतीय संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1935। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, उसमें से है राजनीति का आधारभूत ढांचा। दूसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है जिससे लिया गया है मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया भारत के कानून में मौलिक अधिकार। ब्रिटेन देश से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन देश से लिया गया है संसद शासन प्रणाली, तीसरा नंबर में। और लिया गया है एक ठोर एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी लिए गए हैं ब्रिटेन से। चौथा में आयरलैंड। आयरलैंड देश से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड देश से लिया गया है भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत। और दूसरा लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, मतलब राष्ट्रपति का यहाँ इलेक्शन से संबंधित भी कानून लिए गए हैं। किससे? आयरलैंड से। पांचवा देखिए जर्मनी। जर्मनी भी एक विदेश है, उससे लिया गया है आपातकालीन समय में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जब देश में आपातकाल की घोषणा किया जाता है उस समय राष्ट्रपति के क्या क्या शासन होंगे, किन किन अधिकारों को राष्ट्रपति लागू कर सकता है देश में, वह सब लिया गया है दूसरे देश जिसे जर्मनी कहते हैं। जर्मनी देश से लिया गया है आपातकालीन समय राष्ट्रपति की शक्तियाँ, 5वें नंबर में। छठा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप देखते होंगे कि संविधान में अनेक संशोधन होते हैं। कल दूसरा कानून है, आज दूसरा कानून बन गया। कानून जो बनाता है उसमें कानून में संशोधन किया जाता है, क्योंकि समाज तथा देश परिवर्तनशील है। देश के लिए एक ही कानून सभी समय के लिए लागू नहीं हो सकता। समय के अनुसार कानूनों में बदलाव किया जाता है, जिसे संविधान संशोधन कहते हैं। और यह संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो वह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब संविधान में किस तरह परिवर्तन किया जा सकता है, वह पूरा प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, छठा नंबर। सातवां जो है रूस एक देश है जिससे लिया गया है मौलिक कर्तव्य। रूस से लिया गया है कौन चीज़? रूस से क्या लिया गया है भारत के संविधान के स्रोत में? तो लिया गया मौलिक कर्तव्य। रूस देश से कानून लिया गया है मौलिक कर्तव्य। 8वां नंबर जापान। जापान देश से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान से। 9 नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची होता है कि किसको क्या कार्य दिया जाएगा, वह बांटा गया संविधान में, उसी को बोलते हैं समवर्ती सूची। 10th नंबर में अमेरिका है, अमेरिका देश, उससे लिया गया है सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक समीक्षा। इस प्रकार भारतीय संविधान के स्रोत निम्नलिखित देश हैं जिससे भारत के संविधान को लिया गया है। ये सभी संविधान जिन जिन देशों से लिए गए हैं वे सभी भारतीय संविधान के स्रोत कहलाते हैं। इस प्रकार अलग अलग देशों से अलग अलग तरह के कानून को भारत के संविधान में शामिल किया गया, जिसे भारतीय संविधान का स्रोत भी कहते हैं। यहाँ एक अच्छा तरीका था भारत के कानून को बनाने का, क्योंकि भारत के कानून में भारत का ही कानून शामिल नहीं है। भारत कानून जब बना तब वह अलग अलग देशों की व्यवस्था को अपनाकर अपना एक महत्वपूर्ण एवं अच्छा कानून का निर्माण किया गया। इस तरह भारत का संविधान के स्रोत से कानून का निर्माण हुआ।
ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। ठीक है, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स। इस चैनल का नाम विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स है, लेकिन मैं इस चैनल में बहुत सारे विषयों को पढ़ाऊँगा। और मेरे वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, वह सभी वीडियो बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। मेरी वीडियो फ्री हो सकता है। जो भी देखना है मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे सभी वीडियो बिल्कुल फ्री होगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो अलग अलग विषयों से, अलग अलग चैप्टर से लेकर आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा, जो एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी होगा तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। धन्यवाद। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।